दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया में एक ऐसा धर्म और मजहब भी मौजूद है जिसमें बहन, भाई, माँ, बेटा और बाप की शादी को न सिर्फ जायज बल्कि मुकद्दस भी समझा जाता है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करोगे? हरगिज नहीं। लेकिन हम आपको बता दें कि दुनिया में एक ऐसा धर्म भी मौजूद है जिसमें न सिर्फ बहन, भाई और बाप की आपस में शादी की जाती है, बल्कि इस काम को मुकद्दस भी समझा जाता है। आज हम आपको इसी धर्म की पूरी जानकारी देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस धर्म में बहन, भाई, बाप, बेटे की आपस में शादी क्यों की जाती है। इनमें इस बात की शुरुआत कब और कैसे हुई, जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया पर ऐसी बातें जरूर देखी या सुनी होंगी कि पारसी या मजूसी मजहब के लोगों में करीबी रिश्तेदारों में शादी करना आम बात है, यानी कि भाई बहन, बाप बेटे का आपस में शादी करना आम बात है। मगर इस बारे में जैसे ही आप किसी पारसी से सवाल करोगे तो वह फौरन ही इस बात से इनकार कर देगा। मतलब कि वह यही कहेगा, हमारे यहां पर ऐसा नहीं होता है। तो अब सवाल यह उठता है कि फिर आखिर इसकी हकीकत क्या है? क्या पारसी मजहब में सच में ऐसा होता है? क्या इस मामले पर पर्दा डाला जा रहा है या फिर यह महज एक अफवाह है? आज हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, अक्सर लोग यह समझते हैं कि पारसी एक मजहब है, यानी कि यह एक धर्म है और जो भी शख्स पारसी कहलाता है वह सिर्फ एक ही अकीदे से ताल्लुक रखता होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। असल में पारसी किसी धर्म या मजहब का नाम नहीं है, बल्कि यह एक कौम का नाम है जो कदीम फारिस यानी कि मौजूदा ईरान में बसती थी। इस कौम के लोग मुख्तलिफ मजहबों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जरदिश्त मजहब के पैरोकार होते हैं। और इसमें भी हैरत की बात यह है कि जरदिश्त मजहब में भी कई फिरके मौजूद हैं। लेकिन यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। याद रखें, पारसियों में सिर्फ जरदिश्त ही नहीं बल्कि मानवीय मजहब के मानने वाले लोग भी मौजूद होते हैं, जिसको बनाने वाला मानी नामी एक शख्स था जो दूसरी सदी ईवी में पैदा हुआ था। इसके अलावा फिर छठी सदी में मस्तब नामी शख्स ने एक और नया मजहब का ऐलान कर दिया था जिसे मस्तकी कहा जाता है। और यही वो मजहब है जिसकी तालीमात सुनकर आप वाकई हैरान रह जाओगे। दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ और आपको बताते हैं कि क्या वाकई पारसी या मजूसी कौम के लोग अपने खूनी रिश्तों में, जैसे कि अपनी बहन बेटियों के साथ में शादियां करती हैं, और अगर करती हैं तो इसका आगाज किस तरह से हुआ, यानी कि इन लोगों में इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, जानकर आप लोग चौंक जाओगे। दोस्तों, इमाम अब्दुल्लाह बिन हमीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया जिक्र किया है जिसके मुताल्लिक हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि मजूसी यानी कि आतिश परस्त लोग अपनी किताबों पर सख्ती के साथ अमल करने वाले लोग थे, लेकिन फिर एक जालिम बादशाह के इक्तिदार में आने के बाद इन पर एक ऐसा दौर आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, एक दिन वो जालिम बादशाह शराब के नशे में चूर होकर अपनी बहन या बेटी के पास पहुंच गया और जाकर उसके साथ बदकारी कर ली, यानी कि उसके साथ गलत काम को अंजाम दे दिया। लेकिन फिर जब बादशाह का नशा उतरा तो वह बहुत ज्यादा दुखी हुआ, यानी कि वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया। यह देखकर उसकी बहन या बेटी ने उसे हल्की सी राह दिखाई। उसने बादशाह से कहा कि तुम सब लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करो और फिर उनमें यह ऐलान कर दो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बहन और बेटियों के साथ निकाह करना हलाल कर दिया है। इसके बाद बादशाह ने ऐसा ही किया। उसने सब लोगों को इकट्ठा किया और इस बात का ऐलान कर दिया। बादशाह के इस ऐलान ने सारे लोगों को हिलाकर रख दिया। लेकिन फिर जब बादशाह ने लोगों से यह बात कही तो ज्यादातर लोगों ने बादशाह के इस हुक्म को रद्द कर दिया।
यानी कि इसको मानने से इनकार कर दिया। उन लोगों का कहना था, हम तब तक आपकी इस बात को नहीं मानेंगे जब तक कि कोई नबी आकर इसके बारे में ना कह दे या फिर कोई किताब इस बात की तस्दीक ना कर दे। लोगों के मुंह से यह बात सुनकर फिर बादशाह ने इस बात का जिक्र अपनी बहन से किया। इसके बाद बहन ने मशवरा दिया, जो लोग इसे मानने से मना कर रहे हैं उन पर कोड़े बरसाओ। और फिर बादशाह ने ऐसा ही किया, यानी कि लोगों पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन लोगों ने फिर भी इनकार ही किया। इसके बाद बहन ने कहा, इन लोगों पर तलवारें चलाओ। फिर उन पर तलवारें चलाई गईं, लेकिन लोग फिर भी नहीं माने। फिर आखिर में एक और मशवरा आया, इन लोगों के लिए खाइयां खुदवाओ और फिर उसमें आग लगा दो और इसके बाद इनकार करने वाले लोगों को उनमें डाल दो। बस फिर क्या था, ऐसा ही किया गया। अब जिन लोगों ने बादशाह के हुक्म को मान लिया वह लोग बच गए, और जिन्होंने बादशाह के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया उन लोगों को खाइयों में डाल दिया गया। और बस यही वह वक्त था जब मजूसियों में भाई बहन की शादी की रस्म का आगाज हुआ, यानी कि इसके बाद इनमें भाई बहन की शादी का रिवाज शुरू हो गया। और इनका यह वाकया ना सिर्फ तफसीर उद्दुर मंसूर में जिक्र किया गया है, बल्कि कई दीगर मुफस्सिरीन ने भी सूरतुल बुरूज की तफसीर में इसे बयान किया है। और यही नहीं, फिर इन पारसियों में बहन भाई या बाप बेटी की शादी की यह रस्म वक़्त के साथ साथ मुक़द्दस हैसियत भी इख्तियार कर गई, जिसे ख़वायत वदाता के नाम से जाना जाता है। लेकिन हकीकत में आज के मौजूदा दौर में ख़वायत वदाता सिर्फ पहली कज़िन तक ही महदूद हो चुकी है, लेकिन तारीख में इसका मकसद कुछ और ही था। दोस्तों, मगरबी किताबों में लिखा है कि अदीम पारसियों के अकीदे के मुताबिक एक शख्स को अजीम इंसान के रूप में सिर्फ ख़वायत वदाता, यानी कि बहन भाई की शादी के नतीजे में ही पैदा किया जा सकता है। अब आपको यह सुनकर जरूर हैरानी होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि इनकी यह बात बिल्कुल सच और हकीकत है। और यही नहीं, इन किताबों में यह भी लिखा हुआ है कि ईरान की बादशाहत और उससे पहले के शाही दौर में बहन भाई और बाप बेटी की शादी एक मामूली बात थी। और यही नहीं, बहुत सारी मजूसी खानदानों में यह रस्म आज भी अदा की जाती है। याद रखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में बहन और भाई का आपस में निकाह करना बिल्कुल भी जायज नहीं था, क्योंकि उनकी शरीयत में एक हमल, प्रेगनेंसी से पैदा होने वाली औलाद बहन भाई शुमार होती थी, लेकिन जो दूसरे हमल से पैदा होती थी वो पहले हमल से होने वाली औलाद के साथ निकाह कर सकती थी। इमाम इब्ने कसीर ने लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जोड़ों की सूरत में पैदा होती थी, यानी एक हमल से एक लड़का और एक लड़की, फिर दूसरे हमल से भी एक लड़का और एक लड़की, और फिर इनका निकाह सिर्फ इसी सूरत में जायज था जब दोनों हमलों की औलाद आपस में निकाह करती थी। इसका मतलब यह था कि इनका यह निकाह शरई तौर पर जायज था। लेकिन फिर जैसे ही अंबिया ए इकराम की शरीयतें आईं, बहन भाई का आपस में निकाह हराम करार पा गया, और फिर शरीयत ए मोहम्मदिया में यह निकाह पूरी तरह से हराम करार दिया गया। दोस्तों, अब आपको पारसियों का थोड़ा और इतिहास बताते हैं कि इनका ताल्लुक किन से है और यह कहां से आए हैं। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि यह लोग जरदुश्त के पैरोकार हैं। जब अरबों ने ईरान को फतह किया था तो उस वक्त इनमें से कुछ मुसलमान हो गए थे, कुछ ने जजिया कबूल कर लिया था तो कुछ ने हिंदुस्तान में आकर पनाह ली थी। इसके अलावा पारसियों का एक और अजीब रस्म रिवाज है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपको मालूम है, पारसी लोग अपने मुर्दों को ना ही दफनाते हैं और ना ही जलाते हैं, बल्कि एक खास इमारत में रख देते हैं ताकि उस मुर्दे को गिद्ध खा जाएं। इनकी इस इमारत को दख्मा यानी कि मीनार-ए खामोशी कहा जाता है। याद रखिए, जहां पारसियों की बड़ी तादाद में आबादी रहती है वहां पर यह इमारतें बनाई जाती हैं, जैसे कि मुंबई और कराची। इसके अलावा पारसियों का यह अकीदा भी है कि उनके घर और मकान में हर वक्त आग रोशन रहनी चाहिए, यानी कि हर वक्त आग जलती रहे। यही वजह है कि इनके घरों में हर वक्त आग जलती रहती है। इसके अलावा इनकी एक और खास बात यह है कि यह भी यहूदियों की तरह गैर तबलीगी हैं, यानी कि
ना तो यह लोग दूसरों को अपने धर्म में शामिल करते हैं और ना ही किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ शादी करते हैं। दोस्तों, पारसियों का बुनियादी वतन सोमालिया और ईरान है। आज भी तकरीबन 25,000 पारसी यहां पर आबाद हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया में अगर किसी एक जगह पर सबसे ज्यादा पारसी मौजूद हैं तो वो है हमारे भारत का मुंबई शहर। वैसे पूरी दुनिया में आतिश परस्तों यानी पारसियों की तादाद चंद लाख ही रह गई है। खैर, जो भी हो, हम यहां पर आपको सिर्फ एक बात जरूर बताना चाहेंगे। इस दुनिया में सिर्फ एक ही दीन हक और सच्चा है, और वो है दीन ए इस्लाम। बस इस्लाम के सिवा कोई भी दीन अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं है। दीन हक तो सिर्फ इस्लाम ही है। इसी में इंसान के लिए कामयाबी का सामान है। अब जिस किसी ने इस्लाम से मुंह मोड़कर किसी और तरीका या किसी और धर्म को अपना लिया तो समझो वो बर्बाद हो गया, वो तबाही के रास्ते पर चल पड़ा। और जिसने इस्लाम को मजबूती से पकड़ा, इसके अहकामात को माना, तो समझो वो दोनों जहां में कामयाब हो गया। दोस्तों, अगर आप भी यह मानते हो कि इस दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है और सिर्फ इसी में कामयाबी है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।